बहरहाल एक बड़ी खबर का रुख करते छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी की गई। डीजल में वैट पर 2% की कमी तो पेट्रोल में 1% की कमी की गई। राज्य सरकार को 1000 करोड़ का इससे नुकसान भी होगा, लेकिन ये कमी भी मामूली कही जा रही है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। तो वैट घटाया गया पेट्रोल और डीजल पर, 1% पेट्रोल पर और 2% यहां पर डीजल पर। तो ये वैट में कमी की गई है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ लोगों को राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से जरूर यहां पर की गई है। वैट में कमी करके, कटौती करके, तो 1 और 2% की कटौती यहां पर की गई। 1% पेट्रोल और 2% डीजल। पेट्रोल में वैट 1% और डीजल में वैट 2% हुआ है। और ये कम होने के बाद भी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है, कम है हम लोग। तो डीजल में वैट पर 2% की कमी यहां पर की गई और पेट्रोल में 1% वैट यहां पर घटाया गया है। तो ये कमी राज्य सरकार की ओर से की गई। जब से एक्साइज ड्यूटी यहां पर कम किया गया था, उसमें कमी की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, तब तक दबाव बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ सरकार पर। तो आशुतोष जगदलपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। शिवम, किस तरह का रिएक्शन वहां पर लोगों के बीच में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से भूपेश सरकार की कैबिनेट ने अभी कुछ घंटों पहले ही छत्तीसगढ़ के जनता को राहत देने के लिए जो है पेट्रोल डीजल की वैट पर कटौती कर दी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% की वैट जो है वो घटाई जाएगी। यानी कि ये नियम जो है ये कल से लागू होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार की तरफ से एक राहत देने की पहल तो जरूर की गई है, लेकिन हम आम जनता से भी जानते हैं कि क्या सरकार के इस कदम के बाद जनता के बीच क्या माहौल है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं राजधानी के फाफाडीह पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल भरा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल डलाने आए हैं। आज राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट की कमी की है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो कोई जानकारी नहीं आई आपके पास? पेट्रोल पर 1% की कमी और की गई है वैट पर, यानी कि कुछ पैसे और कम होंगे पेट्रोल। तो कैसे देखते हैं, कुछ राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो जरूर मिलेगी। राहत मिलेगी? हाँ, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का रेट हो गया। अभी पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया था। हम इनसे बातचीत करने पहुँचते हैं। भाई साहब, पेट्रोल पर जो है 1% और डीजल पर 2% की वैट की कमी, यानी कि पेट्रोल डीजल और सस्ता होगा, राज्य सरकार ने कमी की है। कैसे देखते फैसले को? 1-2 पैसे से क्या होगा? 1-2 पैसे से कुछ नहीं होगा। भाई साहब, 90 पैसे कम हुए, 90 पैसे। वही तो, 90 पैसे से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ राहत मिलेगी? बढ़ता है तो सीधा डायरेक्ट 9 से 10 रुपए बढ़ता है। बिल्कुल, 1 या 2 मात्र 1 पैसा रुपए से क्या होगा? 1-2% से क्या होगा? शिवम, आपके पास लौटता हूं। 2 सहयोगी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस ये जो कमी की गई है, इसको किस तरीके से जनता देख रही है? वैट में जो 1% कम किया गया, 2% की जो कमी हुई। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम लोग इस वक्त पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि जो ये राहत मिली है उसको किस तौर पे देखते हैं। ये बताइए, ये पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम में अभी कमी की गई है राज्य सरकार, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है वैसे सर। अभी केंद्र सरकार ने कुछ रेट घटाए थे, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने घटाया, क्या होना चाहिए? और अब घट गया तो ठीक ही है सर, अब कितना कम करेंगे? लोगों का ये कहना है कि घट रहा है तो अच्छी बात है और घटना चाहिए। ये बताइए, पेट्रोल का रेट आज गवर्नमेंट ने कम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये तो सर अभी जिस हिसाब से रेट कम होना चाहिए वैसा नहीं है, इसमें 2-4% क्या फर्क पड़ना है। अभी तो रेट तो अभी 100 से ऊपर ही चल रहा है। 1% जो है वो पेट्रोल पे किया गया है और 2% डीजल पे, करीब 1-2 रुपये कम होगा। ये काफ़ी है जी। अभी तो अब तुरंत के राहत के लिए ठीक ही है, ऐसे जिस हिसाब से बिल्कुल लोगों को राहत ज़रूर मिल रही है। कुछ गृहिणी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम ये बताइए कि बिल्कुल अभी जो पेट्रोल के दाम जो कम हुए उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राहत
बहुत ज़्यादा नहीं, पर ज़रूरी ये था कि राहत मिले और लोगों को ये राहत जब मिली है तो वो उनमें उत्साह का माहौल। ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी कम हुए हैं, इससे कितनी राहत मिलेगी? नहीं, काफ़ी राहत मिलेगी। जो क्या है, डेली यूजेस का है पेट्रोल, और इसमें राहत ज़रूरी था। बहुत ही महंगाई बढ़ गई थी पेट्रोल डीजल, ज़रूरी है राहत। जी, आप बताइए भाई साहब कि पेट्रोल डीजल के दाम आज और राज्य सरकार ने घटाए हैं, जी किस तरह देखते हैं आप इसको? सर, ये जो घटाया है, मान लो 2 रुपये या 5 रुपये घटा दिए, राज्य सरकार इसमें अपना यानी कोई लाभ जनता का तो है ही नहीं जी। उनको 2 रुपये घटा दिए या 5 रुपये घटा दिए, उसमें जनता खुश हो जाए ऐसा कोई बात नहीं है। जनता दुख में है आज भी, क्योंकि हर महंगाई बढ़ी हुई है। तो इसलिए रियल में देखा जाए ना, तो कम से कम राज्य सरकार को जनता के बारे से और सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, जनता के बारे में। या 5 रुपए में जनता, उसमें आप बोलोगे कि जनता खुश हो जाए, तो जनता इसमें खुश नहीं है जी। जनता के दिल में दुख है। ये कहना है लोगों का कि जिस तरह से राहत मिलनी थी उस तरह की राहत नहीं है, फौरी राहत है, थोड़ी राहत है, और जो महंगाई है वो महंगाई चूंकि बढ़ रही है, इसलिए लोगों की तकलीफ जो है वीरेंद्र, आपके पास आता कम नहीं हुई है। आशुतोष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मामूली जो राहत मिल रही है जनता को, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है जनता। जनता कह रही है कि 2-4-5 रुपए से क्या होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर कमी होनी चाहिए उस तरीके से होती हुई दिख नहीं रही। तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से एक आंदोलन और दबाव बनाया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार जब ये जो दर है डीजल पेट्रोल का वो कम किया था, उसके बाद से कांग्रेस के ऊपर लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। इसको लेकर जनता के बीच में खुशी तो बिल्कुल थी कि जो वेट कम होगा उसमें बड़ा छूट मिलेगा, लेकिन ये छूट नजर नहीं आ रहा है। लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 1% पेट्रोल में कमी आई है और 2% जो है वो डीजल के दामों में गिरावट की गई है। तो इससे बिल्कुल जनता खुश नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हल्की सी जो राहत है वो बिल्कुल नजर आ रही है। ऐसा डीजल पेट्रोल लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे थे, अब जो राज्य सरकार है वो वेट कम की है और 1% जो है पेट्रोल में गिरावट हुई है। कितना महसूस होगा, कितना राहत होगा इससे? सर, मैं बोलना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है ना। केंद्र सरकार ने जो है बहुत अच्छा गिरावट किया है ना। राज्य शासन ने इतना ज्यादा वेट लगा करके बैठा हुआ है, इतना ज्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी पता चला हमको, इतना ज्यादा वेट लगा करके बैठे हुए हैं। और अभी जो है देखता हूँ मैं, क्या 1% कम है ना, 5% केंद्र सरकार ने की, जबकि वेट उनकी कम होने के बावजूद उन्होंने 5 कम किया है ना। और केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी करने के बावजूद भी उन्होंने 1% ही कम किया। क्या लगता है कुछ राहत नहीं है इसको लेकर? ना सर, मेरे को तो नहीं लगता कोई राहत नहीं। राज्य शासन से कोई राहत नहीं पाया सर। कितना होना चाहिए था? कम से कम, जैसे उन्होंने 5% कम किया है, तो राज्य शासन को कम से कम 10% करना चाहिए। देखिए, मांगे बिल्कुल मांगे तो अलग अलग है। कई लोग बोलते हैं कि 10% कम होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने तरफ से कितनी कटौती करती है ये बड़ी बात है। सर, डीजल पेट्रोल में जिस तरीके से वेट बढ़ रहा था और मांग उठ रही थी कि वेट जो है राज्य सरकार कम करे, राज्य सरकार 1% पेट्रोल में, 2% डीजल में रेट कम कर दिया है। कितना राहत मान सकते हैं इसको? कोई राहत नहीं है। क्या राहत है? 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, कोई राहत मतलब जो भरा रहे हो तो पहले 10-20 का 210-20 का भरा रहे थे, आज वही भरा। तो देखिए, कोई राहत तो है नहीं। कुछ और भी लोग हैं, डीजल पेट्रोल में थोड़ी कमी आई है, कैसा देखते हैं इसको? क्या राहत है? राहत है? कम हो गया है इससे, बहुत पहले से कम हुआ है? पहले तो नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा कम लग रहा है। पहले बहुत गाड़ी चढ़ाऊंगी, नहीं चलू की नहीं। अच्छा, तो देखिए, अलग अलग बात है, अलग अलग राय है लोगों का, लेकिन थोड़ा सा जो वेट कम हुआ है 78 पैसे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कि पेट्रोल में कम किए गए हैं और डीजल में 1 रुपए 40 पैसे की गिरावट की गई है, तो जो जनता है वो इससे नाखुश तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी राहत जो है, इसे कहा जा सकता है कि थोड़ी सी राहत बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एक मामूली राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डीजल पर 2% वैट यहाँ पर घटाया गया है, पेट्रोल पर 1% यहाँ पर पेट्रोल पर टैक्स घटाया गया है, वैट घटाया गया है। तो इससे यहाँ पर कितनी बड़ी राहत मिलती है? शिवम, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर कि मामूली यहाँ पर कमी ज़रूर हुई है, लेकिन ये मामूली राहत भी बड़ी हो जाती है अगर लगातार वहाँ पर चूंकि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर वहाँ पर सियासत भी गरमाई और
क्या चौतरफा दबाव में सरकार थी और तब जाकर इस तरीके की से राहत देने की कोशिश हुई, या फिर सरकार ने पहले ही मन बना लिया था? देखिए, हम बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर जो है कटौती की घोषणा की थी, उसके बाद लगातार जो है राज्य सरकार ये कहते हुए नजर आ रही कि त्योहारी माहौल है, अभी सभी विभाग बंद है, हम इस बात पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद ही कुछ आने वाले समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई दीपावली मिलन के समारोह पे गए, वहां पर भी उन्होंने जो है सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि आने वाले समय पर कैबिनेट के साथ बैठक की जाएगी और इस बैठक के बाद निर्णय लिया जा सकता है पेट्रोल डीजल की वैट पर कटौती करने के लिए। बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग जो है, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार दबाव बना रहे थे अन्य राज्यों की तुलना करने के बाद, लेकिन भूपेश बघेल ये साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 15 सालों में जो वैट की दर तय की गई थी रमन सरकार के समय से, वही वैट की दर कांग्रेस की सरकार पिछले 3 साल से चला रही है। ना 1 रुपए कम किया गया है, ना 1 रुपए ज्यादा किया गया है। तो यानी कि देखिए, ये कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन भूपेश बघेल जो है, उनकी सरकार जो है, उनकी कैबिनेट ये मंशा जरूर थी कि पेट्रोल डीजल की वैट पर कटौती की जाए, जिस तरीके से अन्य राज्य कर रहे हैं। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना ये कटौती कुछ ज्यादा नहीं की गई है, इसमें लोग बड़ी राहत नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस 1% जो कटौती पेट्रोल पर की गई है और 2% कटौती डीजल पर की गई है, इससे सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है, लेकिन जनता को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है लगातार। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैट में कमी की गई, 1% वैट यहां पर पेट्रोल पर कम किया गया, 2% यहां पर डीजल पर कम किया गया छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से।